हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आज की इस क्लास में हम जो पदबंध है या फिर जितने भी संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कौन सा पदबंध का प्रकार नहीं है? आपको पता होगा पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार होते हैं पदबंध के। तो संज्ञा पदबंध बिल्कुल होता है, सर्वनाम पदबंध बिल्कुल होता है, क्रिया विशेषण पदबंध बिल्कुल होता है, लेकिन समास पदबंध नहीं होता। तो ये कैसा हुआ? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसकी जगह आप विशेषण कर लो। इसकी जगह क्या कर लो? विशेषण है। तो कौन सा? सारस की तरह लंबी गर्दन अच्छी नहीं लगती, संज्ञा पदबंध। गर्दन तक है ये अंडरलाइन। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो कोई तक अंडरलाइन है ये। पिछले कई वर्षों की अपेक्षा तक अंडरलाइन है। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई, क्रिया विशेषण। वह दिनों दिन फलता फूलता चला जा रहा है। तो इसमें से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो संज्ञा पदबंध बिल्कुल है। सारस की तरह लंबी तक होता तो इसमें हो जाता विशेषण पदबंध, क्योंकि गर्दन की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है? लंबी। तो ये तो नहीं है इसमें। गर्दन तक अंडरलाइन है, तो गर्दन क्या है? एक संज्ञा पद। तो ये बिल्कुल सही है। मेरे रिश्तेदारों में से कोई क्या है? कोई, कुछ, कब, क्या, मैं, तू, तुम, आप, जो, सो, ये होते हैं सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे रिश्तेदारों में से कोई तक पिछले कई वर्षों की अपेक्षा, तो की अपेक्षा क्रिया विशेषण पदबंध है, बिल्कुल सही है। वह दिनों दिन फलता फूलता चला जा रहा है। तो फलता फूलता चला जा रहा है क्या है? विशेषण नहीं है। क्या है ये? क्रिया है। क्या है? क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा, ना कि विशेषण के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन कैसा हुआ? डिलीट। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को आपको पहचानना है, कौन सा होगा? दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई, गाना से गान। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा। देखो, सर्व होता है सर्वनाम, तो ये तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा हो गई, तो ये ऑप्शन डिलीट, क्योंकि इसमें जातिवाचक पूछा है। चतुर क्या है? चतुर लड़का, चतुर बालक, तो ये क्या हुआ? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी, ये ऑप्शन डिलीट। गाना क्या है? गाना है एक क्रिया, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? गान, तो ये ऑप्शन डिलीट। तो दानव एक जातिवाचक संज्ञा है, तो दानव से जब मैंने ता प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गई भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट विकल्प। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। विधेय, उद्देश्य और विधेय। आपको पता होगा वाक्य के 2 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता एवं कर्ता का विस्तार, और विधेय होता है क्रिया एवं क्रिया का विस्तार। कहने का मतलब है कर्ता और कर्ता के विस्तार को छोड़ करके मेरा भाई प्रशांत, इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये तो हुआ उद्देश्य। ये तो क्या हुआ? उद्देश्य हुआ मेरा छोटा भाई प्रशांत। और पीछे का जो शेष वाक्य बचता है वो होता है विधेय। वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो छोटा भाई, ये तो उद्देश्य हुआ, ऑप्शन डिलीट। मेरा भाई प्रशांत, ये भी उद्देश्य हुआ, ये ऑप्शन डिलीट। धार्मिक पढ़ता है, ये तो क्रिया है, पूरा नहीं आया। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये हुआ विधेय। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? आपको पता होगा संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, आपको पता होगा सरल वाक्य बनता है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो,
जहाँ पर एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वह होता है सरल वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जहाँ पर एक तो उद्देश्य हो और एक से अधिक क्या हो? मिश्रित वाक्य वो होता है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वो होता है मिश्र वाक्य, जिसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इनकी सिंपल सी पहचान है बच्चों, जब भी आपको संज्ञा आश्रित उपवाक्य दिखे उसमें आपको कीवर्ड मिलेगा। जहाँ पर आपको कीवर्ड मिले वो होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और जहाँ पर आपको जो, सो, जिसे, जिसका, जिसको, जिन्हें, जिनका, वहाँ होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जब, तब, यहाँ, वहाँ ऐसा जोड़ा में मिले तो वहाँ होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहाँ पर जहाँ पर 2 सेंटेंस होंगे उन्हें जोड़ा जाएगा, दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होंगे, किसी पर भी आश्रित नहीं होंगे, वहाँ होता है संयुक्त वाक्य। जैसे राम पढ़ता है और सोहन खेलता है, और योजक चिन्ह लगा दिया मैंने इसमें, तो और से दोनों ही वाक्य कैसे हुए? राम पढ़ता है और सोहन खेलता है, दोनों ही कैसे हैं? स्वतंत्र उपवाक्य। तो ये तीनों प्रकार संरचना के आधार पर हैं, लेकिन अज्ञार्थक वाक्य संरचना के आधार पर नहीं होता है। वो अर्थ के आधार पर आपने पढ़ा होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, उनमें से एक है अज्ञार्थक वाक्य। असंगत सुमेलन को छांटिए। असंगत कौन सा होगा? मैंने माँ का कहना नहीं माना निषेधवाचक, आहा कितना सुंदर दृश्य है विस्मयादि बोधक, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे संकेतार्थक, हो सकता है कि वह आज शाम को आए संदेह सूचक। आपको अभी मैंने बताया अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। एक आपने पढ़ा अज्ञार्थक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा संकेतार्थक और 5वां संदेह सूचक। और आगे आ जाएंगे। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं मतलब निषेध हो रहा है, बिल्कुल सही है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। जैसे ही आपने या मैंने ताजमहल को देखा या किसी सुंदर चीज को देखा, नदी पहाड़ों को देखा, तो हमारे मुंह से अचानक निकलता आहा, या हम बोलते हैं ना इंग्लिश का वर्ड वाओ, वाओ वेरी नाइस। तो वही, तो जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो वो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, और चिन्ह यह होता है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे संकेतार्थक नहीं, ये संकेतार्थक वाक्य नहीं होता, यही इसमें गलत है, असंगत है। हो सकता है कि वह आज शाम को आए, तो इसमें हम संदेह कर रहे हैं कि हो सकता है वो आज शाम को आए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये होता है इच्छा बोधक, इच्छार्थक बोधक के अंतर्गत जाएगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है इसमें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया गया है, बिल्कुल सही है, 8 प्रकार बताए गए हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। क्रिया को बोलते हैं विधेय और कर्ता को बोलते हैं उद्देश्य, तो ये बिल्कुल गलत है, उल्टा कर दिया इसमें। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो इसमें आपको देखना है, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? सरल वाक्य बताना है आपको। मैंने अभी आपको बताया सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो।
बस खराब थी इसलिए दुर्घटना हुई, इसलिए से ये दोनों अलग अलग है। ये तो हुआ संयुक्त वाक्य, तो ये ऑप्शन डिलीट। प्रधानमंत्री ने कहा कि किया गया, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। श्याम आया और मोहन चला गया, दोनों स्वतंत्र हैं, ये हो गया संयुक्त वाक्य। तो छात्र ने बहुत ओजस्वी स्वरचित कविता सुनाई, तो तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें? ग्रह और ग्रह, घर और नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड, अपत्य और अपत्य, संतान जो बीमारी के लिए उपयुक्त ना हो, बीमार के लिए, अवधि एक भाषा, अवधि एक समय सीमा, जलद कमल, जलज बादल। तो इसका राइट आंसर क्या सही बताना है। तो ग्रह बोलते हैं नक्षत्र को, और ग्रह बोलते हैं घर को, अवधि बोलते हैं समय सीमा को, और अवधि बोलते हैं एक भाषा को, जलद बोलते हैं बादल को, जलज बोलते हैं कमल को। तो राइट आंसर होगा इसमें दूसरा विकल्प, क्योंकि ये उल्टे सीधे कर दिए तीन विकल्प में। अपत्य आपने पढ़ा होगा, अपत्य बोधक प्रत्य, या उसी को बोलते हैं हम संतान बोधक प्रत्य। ए माने नहीं और पथ्य माने बीमार, बीमार के लिए जो उपयुक्त ना हो, बिल्कुल सही है। इनमें से किस वाक्य में कर्तरीवाच्य का प्रयोग हुआ है? आपको पता होगा कर्तरीवाच्य एक होता है भाववाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। कर्तरीवाच्य में क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार भी आ सकती है, हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। इसमें जो क्रिया होती है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सिर्फ कर्म सकर्मक होती है, और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसे आप ध्यान रखें। छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें सजावट तो ये तो कर्मवाच्य हो गया, कर्म किया गया इसमें। मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो ये हो गया भाववाच्य। आज नागरिकों के द्वारा सफाई अभियान क्या किया गया? सफाई अभियान, ये हो गया कर्मवाच्य। और मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये हो गया कर्तरीवाच्य। जहाँ पर क्रियाकर्ता के अनुसार आए वो होता है कर्तरीवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, डिम्पल पुस्तक पढ़ रही है, तो चेंज हो गई इस प्रकार से। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है क्षमता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? शम में मैंने जब ता जोड़ा तो क्षमता बना, तो ये तो विशेषण हुआ। बड़ा में मैंने बड़प्पन, ये तो बड़ा सर्वनाम से बना हुआ है। लड़का में मैंने पन जोड़ा तो लड़कपन बना, ये भी संज्ञा से बना हुआ है। तो ममता, मम क्या होता है? मम माने मेरा, निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो मम में जब मैंने ता जोड़ा तो बना ममता विशेषण। तो सही आंसर कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, करण का अर्थ होता है बच्चों साधन के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है? साधन के अर्थ में। सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से श्वास लेते हैं। हम किससे श्वास लेते हैं? हम नाक से श्वास लेते हैं। तो साधन का काम क्या कर रहा है? नाक। हम नाक से, साधन क्या हुए, क्या हो गई इसमें? नाक। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ विकल्प। किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? निपात जिस वाक्य में हम बल देकर बलपूर्वक कार्य लिखा जाए वो होता है निपात। मैं आपको बताना चाहूँगी, भी, तो, केवल, मात्र, इसलिए ये होते हैं निपात का प्रयोग। अब देख लो किस वाक्य में भी का, तो का, मात्र और केवल का आया वही होगा। हरीश छत पर बैठा है, इसमें तो नहीं है, ये गलत। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन होगा, नहीं। मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, नहीं। आप भी आइएगा, इसमें जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप भी आइएगा, आप भी जोर दिया जा रहा है, तो यही होगा।
इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। बताओ कौन सा होगा इसमें? कमाना, कमाना क्रिया से बना है कमाई, तो इसमें है। लड़ना क्रिया से बना है लड़ाई, इसमें भी है। पढ़ना क्रिया से बना है पढ़ाई, इसमें भी है। लेकिन भला विशेषण होता है, भला पुरुष, भला मानस, इस प्रकार से। तो भला से भलाई बना, ये बना है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ना कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है पूछा जा रहा है, उसको आप गोला करो जिससे आपका राइट आंसर हो सके। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, मतलब अपनी हैरानगत उतार रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगी, उड़ना क्रिया, उड़ना क्रिया होती है अकर्मक और उड़ाना क्रिया होती है सकर्मक। उड़ाना क्रिया होती है, ये पूछा गया है एक बार, उड़ाना क्रिया होती है सकर्मक और उड़ना क्रिया होती है अकर्मक। बालक पतंग उड़ा रहा था। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे, तो इसमें भी नहीं है कर्म, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है। बालक क्या उड़ा रहा था? पतंग। तो उड़ाना क्रिया सकर्मक होगी और उड़ना क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तीसरा विकल्प। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किससे बनी? विशेषण से बनी। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव और पशुता। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखो, मनुज क्या है? एक जाति है। इसमें पूछा है विशेषण से बनी सभी के सभी, तो ये तो ऑप्शन डिलीट हुआ। नीति से क्या बना है? नैतिक से बना है नैतिकता, तो नैतिक क्या हुआ? विशेषण हुआ, ये ऑप्शन भी डिलीट। छोटा से बना है छुटपन, छोटा बड़ा ये भी विशेषण होते हैं। लड़कपन किससे बना है? लड़का से बना है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। धार्मिकता, धर्म में एक प्रत्यय से बना है धार्मिक, और फिर मैंने ता जोड़ा तब बना भाववाचक। धीर से क्या बना है? धैर्य। गुरु से क्या बना है? गौरव। और पशु से क्या बना है? पशुदा। ये तो जाति में गया, ये जाति में गया, ये जाति में गया, उसमें पूछा है विशेषण, तो ये हुआ विशेषण। महत्ता, महत्व में जब मैंने ता जोड़ा तो महत्व क्या है? महत्व गुरु है ना। सौंदर्य, सुंदर लड़का। प्राथमिकता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आपको पता है संख्यावाचक में आ सकते हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठोकरों द्वारा केवल धूल उड़ाई जाती है, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो देखो, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठोकरों द्वारा केवल धूल उड़ाई गई, उड़ाना क्रिया, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया, ये क्या होगा? कर्म वाच्य। मिठास शब्द है, मिठास शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो आप बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मीठा में जब मैंने आस प्रत्यय जोड़ा तो बना मीठा, तो विशेषण होता है और आस क्या होता है? प्रत्यय, तो क्या बना? भाववाचक संज्ञा। महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? महात्म्य शब्द बना है बच्चों महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ने से। महात्मा में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो बना महात्मा। किस प्रकार से? ये प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है तो इसका आगे वाला जो वर्ड है महात्मा वो हो जाता है अर्धस्वर, और आगे का जो वर्ड होता है वो हो जाता है उसमें आदि वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बना। ध्यान रखना इसको, शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? देखो, शेर, शेर जाति में गया, ये ऑप्शन डिलीट। सूर्य, ये जाति में गया, ये ऑप्शन डिलीट।
वृक्ष ये जाति में गया, ये ऑप्शन डिलीट। धैर्य, चतुराई और प्रेम ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेहरू जी ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है इसमें? आपने। रेखांकित पद है इसमें आपने। निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंध बोधक संबंध तो आएगा ही नहीं, इन तीनों में से बताना है आपको। तीनों में आता है आप। मैं बताना चाहूंगी बच्चों, जब नेहरू जी ने भारत को तीसरे की ओर इंगित किया जा रहा है, इसमें किसकी ओर? किसी तीसरे की ओर। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो इसमें होगा अन्य पुरुष वाचक। शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? कोई, कुछ, किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? पुरुषवाची तो कुछ, ये तो अनिश्चित में गया, कोई ये अनिश्चित में गया, किसी ये अनिश्चित में गया, तो अपने आप ही कौन सा विकल्प रह गया? फर्स्ट विकल्प, जो आप आसानी से कर। बच्चों डिलीट ऑप्शन अपनाओ अपने। यदि आपने इस प्रकार से डिलीट करते हुए आप राइट आंसर पर जा सकते हो। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। नहाना क्रिया है, नाना से नहाता, शिष्ट खेलना से खेलता, दौड़ना से दौड़ता, तो शिष्ट से क्या बनी है? शिष्टता। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। जब गरीब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग आप जातिवाचक संज्ञा में करते हो तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, मतलब संज्ञा हो गई। इसमें क्या हो गया? इसमें संज्ञा शब्द हो गया। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। बिल्कुल सही है, क्या खरीदे? केले। तो बच्चों ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको बेहद पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।